हेलो गाइस, दिस इज आफ्ताब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं जिसका नाम है लव कैलकुलेटर। तो इस लव कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजाइनिंग होगी वो HTML और CSS से करेंगे और इसका जो लॉजिक होगा वो हम जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे। अब लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे हमें अपना नाम फिल करना है, कुछ भी, जैसे कि मैंने लिखा राहुल। उसके बाद उस क्रश नेम जो भी है मैंने लिख दिया रीता। जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो उनके बीच का लव यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं पास करता, मान के चलो मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करी और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, तो लिखाना चाहिए प्लीज पास द वैल्यू इन बोथ फील्ड। तो सबसे पहले हम इसको डिजाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS, देन हम इसका कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है यहाँ पे VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट 2 के नाम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 फाइल बनाऊंगा, index.html, और जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा लव प्रोजेक्ट इन HTML CSS एंड JS। ये मैंने टाइटल बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CSS वाली फाइल को लिंक कर लूंगा और ये फाइल हम यहाँ पे बना भी लेते हैं style.js के नाम से। एक फाइल हम यहाँ पे बनाएंगे script.js। इस script.js को भी हम HTML वाली फाइल के अंदर लिंक कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड लव इमेजेस, कुछ भी रैंडम इमेज ले लेते हैं। तो देखते हैं कौन सी थोड़ी सही लगेगी इमेज। इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो जैसे कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा इसको। इसको अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया है, जिस लोकेशन पे। ये मैंने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे style.cs के अंदर जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन पैडिंग रीसेट कर दो, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी के अंदर एक इमेज लगा दो बैकग्राउंड में, और उस इमेज का नाम होगा love.gif। चेक करते हैं कि आती है या नहीं आती। तो इंडेक्स वाली फाइल का पाथ कॉपी करो और उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो देखो इमेज हमारी आ चुकी है, लेकिन ये इमेज हमारी रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, जैसे कि रिपीट ना हो। तो ये आ चुकी है। उसके बाद हम लिख देंगे बैकग्राउंड साइज कवर, जिससे कि पूरे पेज को कवर करे। तो ये देखो हमारी इमेज आ चुकी है। आप थोड़ी HD में भी इमेज ले सकते हैं, ये काफी ब्लर आ रही है, तो आप अपने हिसाब से इमेज को सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, उसके अंदर एक हेडिंग लिख देंगे लव कैलकुलेटर के नाम से। H1 ले लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूंगा। ये मैंने पैराग्राफ लिखा। फिर हम उसके बाद यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड बनाएंगे। पहले प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे योर नेम, और दूसरे इनपुट के अंदर लिखेंगे योर क्रश नेम। उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे कैलकुलेट के नाम से, और फिर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ में वो चीज दिखा देंगे जो भी लव परसेंटेज आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने डिव बनाया उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, और डिव का बैकग्राउंड कलर व्हाइट। तो देखो डिव का बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिव को सेंटर में ले आएंगे, तो बॉडी पे लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स,
और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, लेकिन अभी वर्टिकली नहीं आया, उसके लिए हमें हाइट देनी पड़ती है 100 VH, जिससे कि वर्टिकली सेंटर में आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा डिव है, उस डिव के अंदर हर चीज अलग अलग लाइन में है, ये हेडिंग भी अलग लाइन में है, फिर वे पैराग्राफ भी, और ये दोनों इनपुट भी अलग अलग लाइन में है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें एक लाइन में आ रही है, जैसे कि दोनों इनपुट टैग आ रहे हैं एक लाइन में और फिर बटन भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डिव पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देखो ये सब कुछ अलग अलग लाइन में आ चुका है। अब जो हमने इनपुट टैग बनाए हैं उनको, इनपुट को कुछ विड्थ दे दो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 300 px। देखो इनपुट हमारे थोड़े छोटे हो चुके, ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे बटन, कि बटन की विड्थ भी 300 px ही कर दो। तो देखो बटन भी छोटा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डिव है उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा देंगे, जिससे कि सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। आ गया। उसके बाद ये देखो जो पैराग्राफ हमारा, ये एंट्री योर नेम एंड क्रच नेम टू सी द चांस दैट द रिलेशनशिप विल वर्क। यहाँ पे चांस से पहले ना अलग लाइन में आ रही चीजें, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चांस से पहले एक बीआर लगा दूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं बीआर, जिससे कि अगली लाइन में आ जाए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि डिव के चारों तरफ पैडिंग आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव के अंदर पैडिंग, मैंने कहा 20 px कर दो, तो पैडिंग आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो डिव है हमारा, उसकी बॉर्डर रेडियस भी है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगाऊंगा, मैंने कहा 20 px। तो देखो डिव की बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने गैप लगा देना, जिससे कि सबके बीच में गैप आ जाए। तो देखो सबके बीच में गैप भी आ चुका है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फॉन्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल कर देता हूँ, तो देखो फॉन्ट भी थोड़ा अब सही लग रहा है। ये हेडिंग काफी बड़ा आ रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए एक काम करेंगे, मैं H1 की जगह पर ना H2 लिख देंगे, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये देखो अब सही लग रहा है। अब इनपुट जो हमारे बॉक्सेस हैं, इनपुट बॉक्सेस, इनको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट के अंदर मार्जिन ऑटो, तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं बटन पे भी लगा देता हूँ मार्जिन ऑटो, इससे ये सेंटर में आ जाएगा। इनपुट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉर्डर नन कर देंगे, इनपुट का बॉर्डर नन कर दो और आउटलाइन भी नन कर दो। बॉर्डर मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेट करने वाला हूँ। बॉर्डर में यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 px सॉलिड पिंक, तो ये देखो पिंक बॉर्डर आ जाएगा इस तरीके से। तो 1 की जगह पे यहाँ पे 2 कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैडिंग दे दूंगा थोड़ी सी, मैंने कहा 5 px, तो पैडिंग भी आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये आ चुकी है पैडिंग। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, जिससे कि थोड़े राउंडेड हो जाए। 5 px मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, तो अब थोड़े सही लग रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, पैडिंग जो है वो थोड़ी हाइट भी अगर मैं कर दूँ, हाइट 40 px, तो देखो थोड़ा नहीं, ये तो बेकार हो गया। 30 में देखते हैं कैसा लगता है। 20, हाँ 20 ठीक है, 20 थोड़ा सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं फॉन्ट वेट बोल्ड लगा दूँ इसके अंदर, फॉन्ट वेट बोल्ड, तो देखते हैं किस तरह दिखता है। फॉन्ट वेट बोल्ड अब थोड़ा सही लग रहा है बोल्ड में। और बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे पिंक को थोड़ा लाइट की तरफ लेके जाऊं, इस तरफ, हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे बटन को स्टाइल करूंगा। बटन पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर तो इसका नन कर दो, इसमें बैकग्राउंड कलर दे दो जो तुमने बॉर्डर पे लगाया है इनपुट के, RGB ये वाला, ये आ चुका। और कलर कर दो व्हाइट, और उसमें पैडिंग दे दो 5 px, तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा इसकी, मैंने कहा 5 px कर दो बॉर्डर रेडियस। हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दो इनकी, जैसे कि मैं कर देता हूँ 20 px, तो बटन थोड़ा छोटा हो गया, ज्यादा कर दो हाइट, हाँ 30 px कर दो। एक काम और करो, इसमें पैडिंग जो है ना, अगर मैं लेफ्ट साइड से थोड़ी और बढ़ा दूं, एक काम करो, पैडिंग तो 5 px ही रहने दो। यहाँ पे अगर मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ
कितनी दे रखी है हमने, ऊपर दे रखी है फिर 300 px दे रखी है ना, 310 कर देते हैं तो ये इनपुट के साइज का हो जाएगा। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है। बटन की हाइट थोड़ी सी और बढ़ा दो, ये देखो बढ़ चुकी। चलिए अब इसमें काम करो, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दो बटन का, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 18 कर लो। हाँ इतना ठीक है, या 16, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता था, हाँ 16 ठीक है। और इसमें अगर मैं फॉन्ट वेट बोल्ड भी लगा दूं बटन के ऊपर तो थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं बटन के ऊपर। जैसे ही हम होवर करें तो जो बैकग्राउंड कलर है वो जो तुमने ऊपर दिया था ना, इसको 2110 और 2106488, इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर को ले जाऊं, अब देखो थोड़ा सा अब ये सही लग रहा है। चलिए ये हमारा जो है स्टाइलिंग तो हो चुकी है। अब एक काम और कर लो, जो तुमने ये डिव बनाया उस पे एक शेडो भी लगा दो, थोड़ा और सही लगेगा। तो डिव पे मैं शेडो लगाता हूँ, बॉक्स शेडो 0px 10px ब्लैक। हाँ अब थोड़ा और सही लग रहा है ये। या फिर एक काम करो, अगर मैं 5 कर दूं इधर तो इस तरीके से शेडो आ जाएगी एक साइड। हाँ ये सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करूंगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे नाम डालूं और फिर कैश नेम डालूं तो कैलकुलेट होगा आना चाहिए कुछ भी जो भी यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोनू और फिर लिखता हूँ मैं शगुन, तो कैलकुलेट पे क्लिक करते ही उनके बीच का लव आ जाएगा। तो ये काम अभी हमें करना है। अब देखो यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक तो पैराग्राफ आ रहा है और एक हेडिंग भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पैराग्राफ लूंगा और एक मैं हेडिंग लूंगा। इस हेडिंग को मैं एक, चलो कुछ मत दो, अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों इनपुट को ना अलग अलग आईडी दे दूंगा। इसको आईडी दे दो नेम और इसको आईडी दे दो क्रश नेम। इन दोनों इनपुट फील्ड को पहले एक्सेस कर लो। लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश नेम एंड लेट क्रश नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश क्रश नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन को भी एक्सेस करूंगा क्योंकि इस पर हमें इवेंट लगाना है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये तुमने पी बनाया ना ये वाला, इसको एक आईडी दे दो, आईडी इज इक्वल टू लव, और इसको h1 को भी आईडी दे दो, आईडी इज इक्वल टू %, क्योंकि इन दोनों में आंसर आना चाहिए। तो लेट लव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश लव एंड लेट % इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश prc %। यहाँ पे भी % कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी के लिए मैं कंसोल में हेलो प्रिंट करा देता हूँ। चेक करते हैं कि बटन हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो कंसोल में चलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब बटन काम तो कर रहा है। तो अब काम क्या कराना है, हमें काम ये कराना है, जो भी तुम्हारी इनपुट की वैल्यू है, और जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो इनपुट की वैल्यू एंड क्रश नेम वाली वैल्यू, ये एक पैराग्राफ में आ रहे हैं और बीच में लिखा हुआ है एंड शगुन, दोनों के नाम और चांसेस ऑफ लव लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो तुम्हारा लव वाला पैराग्राफ है उसके इनर एचटीएमएल में ये चीज अगर मैं डाल दूं, और एक काम करो यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करो, बैकटिक। और बैकटिक के अंदर तुम क्या करोगे, सोनू नहीं लिखोगे, सोनू की जगह पे हम लिखेंगे डॉलर और नेम की वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू, और शगुन की जगह पे हम लिखेंगे डॉलर क्रश नेम डॉट वैल्यू। अब चेक करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने लिखा राहुल और रीता। तो कैलकुलेट पे क्लिक करते ही देखो नाम आ रहा है राहुल एंड रीता चांसेस ऑफ लव, इस तरीके से आ गया।
नीचे 1% वैल्यू भी आनी चाहिए कि भाई कितने परसेंट आ रहा है, 89% आ रहा है, 90%। तो ये रैंडम वैल्यू है, कुछ भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंट के इनर HTML में यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। तो देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं, मैंने लिखा राहुल और फिर लिखा मैंने रोनी और राहुल और मान लो रोजी। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है जो कि 0 पॉइंट समथिंग करके आ रही है। मैं चाहता हूँ एक तो वैल्यू आनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक। तो एक तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे इंटू 100 से क्या होगा, इंटू 100 से क्या होगा, अब 100 0 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू आएगी। मैं लिखा यहाँ पे रीता और सोनू। तो देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ रही है, जैसे मैं लिखता तो कुछ भी आ रही है, लेकिन मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैथ डॉट फ्लोर। ये प्रोजेक्ट एक सेकंड, दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, इसको ही ओपन कर लेते जो हमने चला रखा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैथ डॉट फ्लोर लगा दूंगा। मैथ डॉट फ्लोर, ये पॉइंट की वैल्यू छोड़ देता है। अब चेक करो, यहाँ पे लिख दिया मैंने सोनू रीता। तो देखो अब यहाँ पे ये आ रही है, पॉइंट में नहीं आ रहा, लेकिन परसेंट भी आना चाहिए, परसेंट भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लस करके परसेंट लगा देंगे। तो परसेंट पे भी आई है वैल्यू राजू और मान लो सीता। तो देखो यहाँ पे परसेंट में वैल्यू आ रही है इस तरीके से। समझ आया? तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें एक काम रह गया अभी। इसमें अभी एक काम रहेगा, अगर मैं वैल्यू नहीं टाइप करता तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, कुछ भी नाम नहीं आ रहे और फिर तभी परसेंट में वैल्यू आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अगर हम वैल्यू नहीं देते तो लिखाना चाहिए प्लीज पास द वैल्यू इन बोथ फील्ड। तो ये हमें कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। इफ नेम डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी है एंड प्रश्न नेम डॉट वैल्यू भी एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लव के इन HTML में प्लीज पास द वैल्यू इन बोथ फील्ड, इन बोथ फील्ड। अभी यहाँ पे ये चीज मैं लिख दूंगा एल्स के अंदर कि ये काम अगर कंडीशन फॉल्स है तो होना चाहिए। चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास कर दी तो देखो कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अगर मैं वैल्यू नहीं पास करता तो लिखा आना चाहिए प्लीज, हाँ ये देखो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, रेड कलर सेट कर दो। यहाँ पे लिखो कि लव डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो रेड कलर में आएगा अगर हम कुछ वैल्यू नहीं पास करते। तो देखो आ रहा है रेड कलर में। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, मान लो मैं एक नाम डाल देता हूँ, नेम मैंने डाला नहीं है, तो भी देखो ये वैल्यू आ रही है, तो भी ये वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ करके कि नेम डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी है, नेम डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी है तो लव के इन्वेस्टर में लिखेंगे प्लीज पास एनी या प्लीज एंटर एनी नेम। और इसी तरीके से एल्स इफ में लिखूंगा कि अगर कृष्ण नेम डॉट वैल्यू भी एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लव के इनर HTML में प्लीज एंटर योर क्रश नेम। अब चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों नाम दे दिए हैं। तो ये देखो कैलकुलेशन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं पास करता तो लिखा आएगा प्लीज पास द वैल्यू इन बोथ फील्ड। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ तो लिखा आएगा प्लीज एंटर योर क्रश नेम। अगर मान लो मैं क्रश नेम डाल देता हूँ और योर नेम मैंने लिखा नहीं है तो वो कहेगा कि प्लीज एंटर एनी नेम। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसका नाम है लव कैलकुलेटर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।